नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा प्रायिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपन पढ़ेंगे एडवांस प्रायिकता। पिछली क्लास में जो प्रायिकता में जो भी क्वेश्चंस बताए गए थे, टॉपिक्स बताए गए थे, वो सारे बेसिक थे। उनके आगे अपन आज पढ़ेंगे। दो घटनाएं हैं। एक घटना जिसकी प्रायिकता हो गई पी ए, ये है घटना ए की प्रायिकता। कल अपन जो भी पढ़ रहे थे सिर्फ एक घटना की प्रायिकता पढ़ रहे थे। पी बी ये हो गई घटना बी की प्रायिकता। पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है घटना ए एवं बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। घटना ए और बी की एक साथ घटित होने की प्रायिकता ये हो गई ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी, इसका मतलब है घटना ए एवं बी में से कम एक के घटित होने की प्रायिकता। ए और बी दो घटनाएं हैं, दोनों घटनाओं में से कम एक घटना की घटित होने की प्रायिकता वो क्या हो गई, ए यूनियन बी हो गई। अब इनमें एक संबंध है, प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता ए ये क्या है, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता बी क्या है, पी ए घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। घटना बी की प्रायिकता पी बी हो गई। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, घटना ए एवं बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। अपने को ये तीनों मान दे रखे हैं तो अपन ये निकाल सकते हैं। चार वैल्यूज हो गई, प्रायिकता ए घटना ए की प्रायिकता, प्रायिकता बी घटना बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, और ए यूनियन बी हो गई ए और बी में से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता। कम से कम एक का मतलब क्या हो गया कि या तो ए घटित हो या फिर बी घटित हो या फिर दोनों ही घटित हो, लेकिन कम से कम एक तो घटना घटित होनी ही चाहिए। अब इनके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक से। तो 12th क्लास वालों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से भी ये जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। ई और एफ इस प्रकार से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले का सॉल्यूशन। प्रायिकता ई बराबर दे रखा है 0.6 और प्रायिकता एफ बराबर है 0.3 और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन एफ बराबर है 0.2। अब प्रायिकता ई अपॉन एफ ज्ञात करना है। ई अपॉन एफ का फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ। ये कॉन्सेप्ट रह गया था, कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। प्रायिकता ई अपॉन एफ, इसका मतलब होता है घटना एफ के घटित होने के पश्चात घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। ई अपॉन एफ का मतलब हो गया जब घटना एफ घटित हो चुकी हो या फिर एफ घटना निश्चित हो या एफ घटना हमें ज्ञात हो, उसके बाद घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जिसका फॉर्मूला क्या है, पी ई अपॉन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अपने को यहाँ पर पी ई अपॉन एफ ज्ञात करना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हो गई 0.3।
2 और पी एफ की वैल्यू है 0.3, बिल्कुल ईजी सा है, 2/3। ये पी ई अपॉन एफ की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। ऐसे ही दूसरे का सॉल्यूशन, पी ए अपॉन बी, ये ज्ञात करना है क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.32, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.32 और पी बी की वैल्यू दे रखी है 0.5। सोल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा ये 32/50। ठीक है, इसको पॉइंट से में आंसर निकालने के लिए इस प्रकार से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर तो हो गया 64 और नीचे हो गया 100, तो हो गया 0.64। ये इसकी वैल्यू आ गई, पी ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई। शायद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी ए थर्ड क्वेश्चन, पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.8, पी बी की वैल्यू दे रखी है 0.5 और पी बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4। ठीक है, जो ज्ञात करना उसके अकॉर्डिंग पहले देखते हैं। पी बी अपॉन ए, यहाँ से देखेंगे ई अपॉन एफ बराबर, पी ई अपॉन एफ बराबर क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसी प्रकार बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ये हो जाएगा। यहाँ पे अपने को पी बी अपॉन ए की वैल्यू पता है कितनी है 0.4, इसकी वैल्यू नहीं पता अपने को, पी बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू नहीं पता अपने को, पी ए की वैल्यू है 0.8। यहाँ इधर आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी बी इंटरसेक्शन ए बराबर हो गया 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.32। पी बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये एक ही बात है, सेम है। इसका मतलब भी क्या है, बी और ए के साथ घटित होने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या है, ए और बी के साथ घटित होने की प्रायिकता, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.32। अपना जो पहला था इसमें वो यही था, जिसकी वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी आ गई 0.32, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। आगे अपन देखते हैं, सेकंड निकालना अपने को, पी ए अपॉन बी की वैल्यू, ए अपॉन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी भी निकाली अपन ने 0.32, पी बी की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा 32/50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64/100, मतलब आ जाएगा 0.64। ऐसे भी कर सकते हैं, 0.32 अपॉन 0.5 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.64। नेक्स्ट पी ए यूनियन बी, अब अपने को ये पता है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जो वैल्यू पता है वो लिख दो सारी। पी ए ये हो गया 0.8, पी बी 0.5, ए इंटरसेक्शन बी 0.32। 0.8 प्लस 0.5 1.30 माइनस 0.32 इज इक्वल टू आ गया 0.98। तो प्रायिकता ए यूनियन बी वैल्यू हो गई 0.98। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ गई 0.98। यहाँ तक के सवालों में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा तब तक आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। अपने को दे रखा है ट्वाइस ऑफ प्रायिकता ए इज इक्वल टू 5/13। तो प्रायिकता ए बराबर आ गया 5/13 दूना 26, 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और प्रायिकता बी बराबर दे रखा है 5/13, बिल्कुल डायरेक्टली दे रखा है प्रायिकता बी बराबर 5/13। और प्रायिकता ए बटे में बी बराबर दे रखा है 2/5। ज्ञात करना है अपने को प्रायिकता ए यूनियन बी, ज्ञात करते हैं। प्रायिकता ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी। प्रायिकता बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 5/13। प्रायिकता ए बटे में बी की वैल्यू दे रखी है 2/5, ये वैल्यू दे रखी है 2/5। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा, ये इधर की मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2/5 गुणा 5/13। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया 2/13। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया 2/13। अब अपने को ज्ञात करना है प्रायिकता ए यूनियन बी। प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता ए की वैल्यू दे रखी है 5/26, 5/26। प्रायिकता बी की वैल्यू दे रखी है 5/13। और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी अपन निकाली 2/13। सोल्व करेंगे इसको, लघुत्तम आ जाएगा 26, यहाँ आ गया 5 प्लस यहाँ आ गया 10 माइनस यहाँ आ गया 4, 10 और 5 15, 15 में से 4 गया तो 11, 11/26। प्रायिकता ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू आ गई 11/26। प्रायिकता ए यूनियन बी की वैल्यू होगी 11/26। तो यहाँ तक के 4 सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्रायिकता ए दे रखा है 6/11, प्रायिकता बी दे रखा है 5/11 और प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर दे रखा है 7/11। जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। प्रायिकता ए यूनियन बी इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा है कि प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। जिसकी वैल्यू पता है वो लिख दो एज इट इज। ए यूनियन बी की वैल्यू पता है 7/11, प्रायिकता ए की वैल्यू पता है 6/11, प्रायिकता बी की वैल्यू पता है 5/11, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर के प्लस में आ जाएगा। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6/11 पहले से ही है, 5/11 पहले से ही है, 7/11 उधर जाके हो जाएगा माइनस का। सोल्व करेंगे, लघुत्तम आ गया 11, 6 प्लस 5 माइनस 7, 6 और 5 11, 11 में 7 गया तो 4, 4/11। इसकी वैल्यू आ गई 4/11। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 4/11। फिर अपने को निकालना है प्रायिकता ए बटे में बी। प्रायिकता ए बटे में बी, इसका मतलब क्या होता है फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता बी। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी अपन निकाली 4/11।
11 और प्रायिकता बी की वैल्यू है 5/11, 5/11 सोल्व करने पे आ गया 4/5। इसी प्रकार प्रायिकता b अपॉन ए, इसकी वैल्यू निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला, प्रायिकता b इंटरसेक्शन a अपॉन प्रायिकता a, प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर होता है प्रायिकता b इंटरसेक्शन a। इसका मतलब है a और b में कॉमन, इसका मतलब b और a और b में कॉमन। b इंटरसेक्शन a इसकी वैल्यू है 4/11 और प्रायिकता a की वैल्यू है 6/11, 4/6 तो वैल्यू आ गई 2/3। इसकी वैल्यू आई अपने पास में 4/5, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास में 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक आपको ई बटे में एफ ज्ञात करना है। हर एक सवाल में ई घटना अलग है, एफ घटना अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को। अब तक के जो सवाल थे उनमें से आपको ए बटे में बी या ई बटे में एफ ज्ञात करना है। तो ए घटना दे रखी थी, एफ घटना दे रखी, बी घटना दे रखी थी, ई दे रखी थी, एफ दे रखी थी, आपने ज्ञात कर लिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको यहाँ पे घटना बनानी है। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 6, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो कुल घटनाएं बनेगी 8। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि कुल घटनाएं कितनी बन रही थी, 8। अब 8 घटनाएं कौन कौन सी हैं, एक बार लिख लेते हैं। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अब 2 बार टेल आएगा, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। अब 3 बार टेल आएगा। तो ये 8 घटनाएं बन रही है पूरी कुल समष्टि। अब इसमें छठे के पहले में देखते हैं। ई घटना तो है तीसरी उछाल पर चित्त। तो ई घटना का मतलब है तीसरी उछाल पर चित्त। ई घटना, इनमें से वो घटनाएं छांट लेंगे जब तीसरी उछाल पर चित्त आ रहा है। यहाँ पर तीसरी उछाल पर चित्त आ रहा है, यहाँ पे तीसरी पे चित्त नहीं आ रहा है, यहाँ पे तीसरी पे चित्त आ रहा है, यहाँ भी तीसरी पे चित्त आ रहा है, यहाँ पे तीसरी पे चित्त नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा और यहाँ आ रहा है। ये घटनाएं छांट के लिख लेंगे। ई घटना के अंदर ये घटनाएं आ जाएगी, क्योंकि उसने ये बोला है कि अपने को देखना है कि तीसरी उछाल पर चित्त, पहली 2 पर क्या आ रहा है वो नहीं मत देखो, तीसरी पे क्या आ रहा है वो देखो। तीसरी पे चित्त है, तीसरी पे चित्त है, तीसरी पे चित्त है, यहाँ पे भी क्या है, टेल टेल हेड, तीसरी पे क्या है, चित्त है। ये घटना हो गई अपनी ई। अगर मैं प्रायिकता ई की बात करूं तो कुल घटनाएं तो थी 8 और ई के अंदर अनुकूल स्थितियां आ गई कितनी, 4। तो 4/8 का मतलब 1/2 आ गया। अब अपने को देखना है एफ घटना। एफ घटना है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त। अब उनमें से वो घटनाएं छाटनी है जब पहली दोनों उछालों पर चित्त आ रहा है, कि पहली दोनों घटनाएं देखनी है, तीसरी घटना पे क्या आ रहा है वो नहीं देखना, पहली दोनों घटनाओं पे क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, वो छाट लेंगे। पहली पे चित्त, दूसरी पे चित्त, ये सही है। पहली पे चित्त, दूसरी पे चित्त, ये सही है। पहली पे चित्त, दूसरी पे चित्त, ये सही है। पहली पे चित्त, दूसरी पे चित्त नहीं, ये सही नहीं है। पहली पे चित्त नहीं है। अब फिर ये सिर्फ 2 घटनाएं होगी। इसमें पहली पे चित्त लेकिन दूसरी पे नहीं है, इसमें पहली पे ही नहीं है, इसमें दोनों पे ही नहीं है और इसमें दोनों पे ही नहीं है। तो पहली दोनों उछालों पे चित्त के लिए घटनाएं आ जाएगी हेड 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 और हेड हेड टेल। एफ के अनुकूल ये घटनाएं आ गई। अगर आपको प्रायिकता एफ निकालना है तो कुल घटनाएं तो 8, अनुकूल कितनी आ गई, 2/8 का मतलब हो गया 1/4। प्रायिकता एफ का मान हो गया 1/4। ठीक है। अब फिर अपन निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई और एफ एक साथ गठित हो। ध्यान दीजिएगा एक बार, ई और एफ एक साथ गठित होने का मतलब क्या है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त और तीसरी उछाल पर भी चित्त, मतलब कि एफ भी घटित हो और ई भी घटित हो। अब एफ तो क्या बोल रहा है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त, मतलब कि पहली पे भी चित्त और दूसरी पे भी
चित्त, और ई क्या बोल रहा है, तीसरी पे चित्त। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में घटना कौन सी आएगी, पहली पे चित्त, दूसरी पे चित्त। ये तो बोल रहा है एफ और ई बोल रहा है कि तीसरी पे चित्त। तो ई इंटरसेक्शन एफ में घटना आएगी एच एच एच, तीनों पर हेड। वैसे ई इंटरसेक्शन एफ आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है जो आपने ई के लिए स्थितियाँ बनाई हैं, ई के लिए जो स्थितियाँ बनाई हैं वो, और जो एफ की स्थितियाँ बनाई है वो, उन दोनों में जो कॉमन स्थिति है वो इंटरसेक्शन एफ में आएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कॉमन आ गया। इसके अलावा ये वाली घटना हेड हेड टेल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कॉमन जो घटना होगी वो ई इंटरसेक्शन एफ होगी, मतलब कि ई और एफ दोनों एक साथ घटित हो रहा है। अपने को यहाँ ज्ञात करना है प्रायिकता ई बटे में एफ। प्रायिकता ई बटे में एफ का मतलब हो गया प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ। फॉर्मूला अपन बहुत बार पढ़ चुके। ई इंटरसेक्शन एफ, अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता अपन नहीं लिखी, तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ कुल घटनाएं तो हो गई 8 और अनुकूल घटना केवल 1 है, तो 1 बटे में 8 हो गई। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 1 बटे में 8 और एफ की प्रायिकता 1 बटे में 4। 1 बटे में 8, ये ऊपर जाके 4 बटे में 1, प्रायिकता आ गई 1 बटे में 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो यह प्रायिकता अपने निकालनी थी ई बटे में एफ, वो प्रायिकता आ गई 1 बटे में 2। इस प्रकार से ई और एफ की घटनाएं बना बना के अपन लिख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी क्लियर हो गया। 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। घटनाएं बनेगी या तो हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड और टेल टेल। 2 घटनाएं एक साथ बन रही है। 2 सिक्कों एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो कुल घटनाएं ये बनेगी 4। अब इनमें से फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं ई घटना। ई ये बोल रहा है कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो इनमें से यहाँ पर एक सिक्के में पट प्रकट हो रहा है हेड टेल और टेल हेड। इन दोनों घटनाओं में एक सिक्के पर पट प्रकट हो रहा है। प्रायिकता ई अगर लिखेंगे, कुल घटनाएं हैं 4, 1 2 3 4, अनुकूल होगी 2, 2 बटे में 4 मतलब 1 बटे में 2। फिर अपन लिखेंगे एफ। एफ क्या है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। अब एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है वो देखेंगे तो वापस वही घटनाएं आएगी हेड टेल। इस एक सिक्के पर चिता रहा है, टेल हेड एक सिक्के पर चिता रहा है, यानी ये घटना ले ली और ये घटना ले ली। इस पे 2 सिक्कों पे चिता रहा है, नहीं लेनी। इस पे एक सिक्के पे भी चिता नहीं आ रहा, ये घटना भी नहीं लेनी। प्रायिकता एफ निकालेंगे, वही 2 बटे में 4 बराबर 1 बटे में 2। ए इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ का मतलब भी पहले समझाया कि दोनों में से कॉमन, दोनों की दोनों घटनाएं कॉमन आ रही है, दोनों की दोनों घटनाएं ही कॉमन आ रही है। तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, वो आ जाएगी 2 बटे में 4 मतलब 1 बटे में 2। अब फिर अपने को निकालना है प्रायिकता ई बटे में एफ। प्रायिकता ई बटे में एफ का मतलब क्या होता है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रायिकता एफ। ए इंटरसेक्शन एफ का मतलब 1 बटे में 2 और प्रायिकता एफ का मतलब 1 बटे में 2, मान आ गया 1। ए इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आ गया, 1 आ गया।
आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को खुद को करने हैं वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अधिकतर विद्यार्थियों के पास में अभी एनसीईआरटी की बुक नहीं होगी, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं कि आप लोग देखिए और क्वेश्चन सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। एक बार उछालेंगे 6, दूसरी बार में 6, तीसरी बार में 6, कुल घटनाएं आएगी 216। एक पासे को 3 बार उछालेंगे, कुल घटनाएं आएगी 216। 216 घटनाएं यहाँ पर बनना संभव नहीं है। कैसे बनेगी कि पहले पासे पर 1, दूसरे पे 1 तो तीसरे पे भी 1, पहले पे 1, दूसरे पे 1 तो तीसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 1 तो तीसरे पे 3। इस प्रकार से कुल कितनी घटनाएं बनेगी? 216 घटनाएं बनेगी। अपन 216 घटनाएं पूरी नहीं बनाएंगे, अपने को यहाँ पे जो ज़रूरत होगी वो बनाएंगे अपन। अपने को ज़रूरत है ई की। ई में क्या बोल रहा है? ई में बोल रहा है कि तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए। तीसरी उछाल पर 4, पहली पर कुछ भी आए, दूसरे पे कुछ भी आए, तीसरे पे क्या आना चाहिए? 4। तो पहली पर क्या क्या ले सकते हैं? पहली पर 1 ले लिया और दूसरी पे भी 1 ले लिया, तीसरी पे क्या आना चाहिए? 4। पहली पर 1, दूसरी पे 2 और तीसरी पे क्या? 4। पहली पे 1, दूसरी पे 3 और फिर 4। इस प्रकार से फिर 1 5 4, फिर 1 6 4। अगर पहली पे 2 आ रहा है, 2 1 4 ये घटना बन सकती है, 2 2 4 ये घटना बन सकती है, 2 3 4 ये घटना बन सकती है, 2 6 4 ये घटना बन सकती है। इस प्रकार से फिर यहाँ पे लेंगे अपन 3 1 4, फिर यहाँ पे लेंगे अपन 4 1 4, यहाँ पे लेंगे 5 1 4, फिर यहाँ पे लेंगे अपन 6 1 4, और ये पूरा कंटिन्यू करने के बाद में लास्ट में जो घटना आएगी 6 6 4। मतलब हो क्या रहा है कि तीसरी घटना पे, तीसरी उछाल पर संख्या फिक्स हो गई 4। वेरिएशन कहाँ करना है अपने को? वेरिएशन करना है पहली उछाल में और दूसरी उछाल में। पहली उछाल पे घटनाएं बन सकती है 6, दूसरी पे घटनाएं बन सकती है 6, तो कुल घटनाएं कितनी हो गई? 36। 216 में से 216 में से 36 घटनाएं ऐसी होगी जब तीसरी उछाल पर क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि कुल घटनाएं 216 बन रही है, उनमें से कितनी घटनाएं ऐसी है, कितनी घटनाएं ऐसी है जब दूसरी उछाल पर 4 आए? तो वो सेम 36 होगी। दूसरी पे 4 है तो आप पहली पे कुछ भी आ सकता है और दूसरी पे भी कुछ भी आ सकता है। पहली पे आने के 6 ऑप्शन है, तीसरी पे आने के भी 6 ऑप्शन है, कुल घटनाएं होगी 36। क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसी घटनाएं बताओ, कुल घटनाएं 216 है, ऐसी घटनाएं बताओ कि पहली उछाल पर 5 आए। तो पहली उछाल पर आपने 5 फिक्स कर दिया कि पहली पे तो 5 आएगा। अब दूसरी पे आने के कितने ऑप्शन है? दूसरी पे आने के आपके पास में 6 ऑप्शन है, तीसरी पे भी 6 ऑप्शन है, कुल घटनाएं कितनी हो गई? 36। तो ये यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि तीसरी उछाल पर 4 प्रकट करना है। तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होने की कुल घटनाएं होगी 36। कुल घटनाएं हो जाएगी 36। तो प्रायिकता जो ई है, प्रायिकता ई है वो आ गई 36 बटे में 216, इसका मतलब 1 बटे में 6। अब फिर है एफ घटना। एफ घटना का मतलब है पहली 2 उछालों पर, अब इसने बाउंडेड कर दिया कि पहली 2 उछालों पर 6 और 5 प्रकट होना है। तीसरी फ्री है। पहली 2 उछालों पर 6 और 5 प्रकट होना है, तीसरी फ्री है। एफ घटना पहली 2 उछालों पर 6 और 5, मतलब पहली पर 6 आए, दूसरी पे क्या है? 5, तो तीसरी पे 1 आ सकता है। पहली पे 6, दूसरी पे 5, तो तीसरी पे 2 आ सकता है। पहली पे 6 और दूसरी पे 5 ही आना चाहिए, तीसरी पे आप कुछ भी लेके आओ,
6 5 4 6 5 5 6 5 6। एफ घटना की प्रायिकता जब निकालेंगे तो वो आ जाएगी 6/216 मतलब 1/36। अब अपने को देखना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? ई और एफ में कॉमन, ये ध्यान से देखना आप लोग। ई और एफ में कॉमन या फिर ई और एफ के एक साथ घटित होने की संभावना। ई और एफ, ई का मतलब क्या है कि तीसरी पर 4, एफ का मतलब क्या है? पहली दो छालों पर 6 और 5। मतलब क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ यानी ई और एफ साथ घटित होंगे जब पहली पर 6 आए, दूसरी पे 5 आए और तीसरी पे क्या आए? 4 आए। ई और एफ दोनों घटनाएं साथ घटित होनी चाहिए। पहली उछाल पर 6, दूसरी पे 5 और तीसरी पे 4। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी बनेगी, इसकी प्रायिकता आएगी ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रायिकता आएगी 1/216। कुल स्थितियां 216 थी, उनमें से एक कंडीशन ऐसी होगी जब ई और एफ साथ घटित होंगे, प्रायिकता हो गई 1/216। अब फिर आपको निकालना है प्रायिकता ई बटे में एफ। प्रायिकता ई बटे में एफ निकालना है। फॉर्मूला हो गया अपने पास में, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रायिकता एफ। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का मान आ रहा है 1/216 और प्रायिकता एफ का मान है 1/36। ये 1/216 ऊपर जाके 36/1 बराबर हो गया 1/6। तो ई बटे में एफ का मान आ गया 1/6। अब एक क्वेश्चन और बचा है अपने पास में, वो और देख लेते हैं। और एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र खड़े हैं। अब माता पिता और पुत्र तीन खड़े होकर फोटोज खिंचा रहे हैं, तो कैसे कैसे हो सकता है? कुल स्थितियां, पहले फादर बीच में खड़ा हो गया, पिता बीच में खड़े हो गए, एक तरफ मदर खड़ी हो जाएगी, एक तरफ बेटा खड़ा हो जाएगा। या कंडीशन यही बन सकती है कि बेटा इधर खड़ा हो, फादर बीच में है, मदर बीच में। दो कंडीशन बन गई। अगर मदर बीच में खड़े हो गए तो फादर इधर और सन इधर, या फिर सन इधर और फादर इधर। ये कंडीशन ये हो सकती है। अगर बेटा बीच में खड़ा हो गया तो फादर मदर एक्सचेंज होते रहेंगे। कुल 6 कंडीशंस। एक फैमिली फोटो है, मदर फादर और सन, माता पिता और पुत्र फोटो खिंचवा रहे हैं। 6 प्रकार से फोटो खिंचा सकते हैं, इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। कुल 6 कंडीशंस बनेगी। अब इनमें से ई घटना कौन सी है? ई घटना देखते हैं। कुल 6 कंडीशन आ गई अपने पास में। अब ई घटना देखते हैं। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पे खड़ा है। अब इनमें से वो घटनाएं छांटनी है जब पुत्र सिरे पे खड़ा है। यहाँ पर पुत्र सिरे पे खड़ा है, यहाँ पे सिरे पे खड़ा है और यहाँ पे सिरे पे खड़ा है। 3 घटनाएं ऐसी है जब पुत्र सिरे पे खड़ा है, सॉरी 4। मदर फादर सन, सन फादर मदर, फादर मदर सन और सन मदर फादर। इसकी ई की प्रायिकता निकालनी है तो 4/6 बराबर हो जाएगा 2/3। फिर एफ देख लो। एफ घटना है पिता मध्य में खड़े हैं। अब इनमें से वो कंडीशन छाटनी है जब पिता मध्य में खड़े हैं। यहाँ पिता मध्य में खड़े हैं और यहाँ पिता मध्य में खड़े हैं। तो मदर फादर
सन, ये कंडीशन ले ली, सन फादर मदर, ये कंडीशन ले ली। तो प्रायिकता एफ निकालनी है, प्रायिकता एफ आ जाएगा 2/6 बराबर 1/3। इसमें पिता मध्य में नहीं है, इसमें पिता मध्य में नहीं है, बाकी किसी कंडीशन में पिता मध्य में नहीं है। फिर आगे अपने को निकालना है E इंटरसेक्शन F। अब E और F में कॉमन, अब इस कंडीशन में और इस कंडीशन में कॉमन क्या आ रहा है, ये कंडीशन यहाँ पे भी 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 है, दोनों कंडीशन कॉमन आ रही है। तो मदर फादर सन और सन फादर मदर, प्रायिकता E इंटरसेक्शन F निकालेंगे, वो आ जाएगी 2/6 बराबर 1/3। अपने को निकालना है प्रायिकता E/F। E/F का मतलब हो गया प्रायिकता E इंटरसेक्शन F बटे में प्रायिकता F। E इंटरसेक्शन F का मतलब है 1/3 और प्रायिकता F अपन ने निकाला 1/3। 1/3 का मतलब 1। तो इसकी जो यहाँ पर प्रायिकता E इंटरसेक्शन F की वैल्यू आई वो आई है 1। एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, जिस घटना की प्रायिकता 1 आ रही है, जिस घटना की प्रायिकता 1 आ रही है, मतलब वो घटना क्या है, निश्चित होगी, वो डेफिनेट होगी। अब इसका मतलब ये है, प्रायिकता E इंटरसेक्शन F का मतलब ये है कि घटना F के घटित होने के पश्चात, F घटित मतलब पिता अगर बीच में खड़े हैं, पिता के बीच में खड़े होने के पश्चात पुत्र के एक सिरे पर खड़े होने की प्रायिकता। अगर पिता बीच में खड़ा हो गया, पिताजी पहले ही आके बीच में खड़े हो गए, तो पुत्र जी को तो साइड में ही खड़ा होना पड़ेगा, ये निश्चित घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1 आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं, 1 से 9 तक के क्वेश्चन किए, आप लोग इनको वापस रिपीट करेंगे और आगे वाली वीडियो में आगे क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सो मच।